स्टडी पॉइंट से मैं अरुण मिश्रा आज हिंदी की बात करेंगे। हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे स्कोरिंग होता है, पुलिस के परीक्षा हो, लेखपाल का परीक्षा, जो भी परीक्षा है, जो लड़का हिंदी में चूक गया वो परीक्षा से चूक गया। तो इसी क्रम में हम ध्यान में रखते हुए आज हम हिंदी साहित्य के कुछ विधा हैं। जैसे हिंदी साहित्य आप जब पढ़ते हैं तो व्याकरण एक अलग हिंदी का विधा हो जाता है और साहित्य अलग हो जाता है। साहित्य के अंतर्गत हम रस का अध्ययन करते हैं, छंद का अध्ययन करते हैं और अलंकार का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, आप बहुत बार पढ़े होंगे हिंदी, कई बार आप कॉन्सेप्ट बनाए होंगे, लेकिन हिंदी की मौलिक समझ आनी चाहिए। आज इसी क्रम में मैं ये दावा करता हूँ कि अलंकार आपको दोबारा कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप चाहे तो अलंकार को समझने, देखिए अलंकार का मतलब क्या है? आभूषण। अलंकार का मतलब क्या होता है? आभूषण। अब ये मान लीजिए आभूषण हो गया। अच्छा, ये दिखाता है छंद का मतलब होता है आह्लादित होना यानी प्रसन्न होना। कोई आप कब प्रसन्न होंगे? जब चाहते तो अच्छा होगा। तो छंद पद को प्रसन्नता प्रदान करता है और रस उस साहित्य को एक गहराई प्रदान करता है। तो रस, छंद, अलंकार का बहुत रोल है प्रतियोगी परीक्षाओं में। इसीलिए आज हम आपको एक मौलिक समझ देंगे अलंकार के बारे में। अलंकार का टॉपिक है मेरा, थोड़ा लंबा है। मैं उन उदाहरणों को आपको कराऊंगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं और आप समझ नहीं पाते हैं। सामान्य रूप से आप जो बेसिक उदाहरण होते हैं, कनक कनकते, रहीमन पानी राखिए, तो ये तो सामान्य उदाहरण आप जानते ही जानते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे उदाहरण हैं एग्जाम में, तो आप समझे कैसे हम करेंगे, वो चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। तो इसीलिए अलंकार को हम शुरू करने जा रहे हैं। दिक्कतें आती हैं थोड़ा समझने में, साहित्य से जो बच्चा नहीं पढ़ा है, प्रतियोगी परीक्षा में हर क्षेत्र से बच्चे आते हैं, तो इसीलिए बच्चों का था कि सर अलंकार तो बता दीजिए। तो आज हम अलंकार शुरू कर रहे हैं। देखिए अलंकार, सबसे पहले देखिए अलंकार हम लिख रहे हैं। देखिए ये इसका अगर संधि विच्छेद किया जाए तो अलम धनकार होता है। अलम धनकार होता है। देखिए अलंकार को साहित्य का आभूषण कहा गया है। आभूषण मतलब याद रखिएगा गहना। अगर हम किसी बात को ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, समझाते हैं, लोगों को लगता है इसे जनहूं मनहूं, आप पढ़ते हैं उत्प्रेक्षा में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आता है। तो सामान्यतः उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ऐसे अलंकार हैं आप सामान्य रूप से कर जाते हैं। लेकिन एक सामान्य समझ देखिए, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ अलंकार में अगर भेद किया जाए तो किताबों में तो बहुत सा मिलता है, अर्थालंकार, शब्दालंकार, उभया अलंकार और भी प्रकार, सांस्कृतिक प्रकार के कई प्रकार के अलंकार के भेद आए। लेकिन मुख्य रूप से अलंकार की बात करें तो एक होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। समझिए मेरी बात को, ये होता है अर्थालंकार। देखिए सामान्य समझ क्या है? शब्दा मतलब क्या? किसी शब्द को देखने से, किसी शब्द के सही जगह रखने से, किसी वर्ण को सही जगह रखने से, उसके क्रम से, अगर जो पद को देखने में अच्छा लगे, वो मतलब सजाए पद को, तो उसे कहेंगे शब्दालंकार। जैसे हम लोग पढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार, सामान्य सा उदाहरण, अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपको समझ बता रहा हूँ। अनुप्रास अलंकार पढ़ते हैं तो देखिए सामान्य रूप से अगर कहा जाए कि बोले कि रघुपति राघव राजा राम, राजा राम, देखिए यहाँ र वर्ण की र वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। अगर हम यही कहें कि रघुपति, राघव को माधव कह दें, माधव राजा को सम्राट कह दें, राम को कह दें कि दशरथ पुत्र, सियपति कुछ लिख दिया जाए, तो क्या वो रस मिलेगा? नहीं लगेगा। यानी यहाँ एक ऐसे वर्ण की आवृत्ति हुई है जो इस पद की महिमा को दिखा रहा है, वो इसको सुंदर बता रहा है। तो शब्दालंकार में वर्णों और शब्दों के आधार पर हम पद को बेहतर ढंग से बताने का प्रयास करते हैं। अर्थालंकार क्या होता है? जब किसी बात का अर्थ निकलने से उसका आनंद आए। जैसे सामान्य से एक बात है, हम बोलें दीवारों के भी कान होते हैं। अब दीवारों के भी कान होते हैं, ये एक सामान्य, यानी कि हम बातें कर रहे हैं, किसी चीज को छुपा के रखना है। यहाँ पर दीवारों के भी कान होते हैं। एक हमने शब्द लिखा कि दीवारों के भी कान
होते हैं। यानी कि ये मानवीय कान तो मानवीय क्रियाकलाप संबंधित है। कोई बात सुनता है, पशु भी एक दूसरे की बात पता नहीं सुनता है, लेकिन मानव तो एक दूसरे की बात सुनता है। तो ये मानवीय क्रियाकलाप है और ये मानवीय क्रियाकलाप को निर्जीव में, दीवार में डाल दिया गया है, तो ये मानवीकरण अलंकार है। हम बोले मेघ आए बन ठन के, अब मेघ बन ठन के आ रहा है तो मेघ थोड़े बन ठन के आता है, सूट पहन के थोड़े आएगा। मेघ भी सामान्य रूप से बारिश है, लेकिन हम उसको मानवीकरण रूप दे रहे हैं। हम बोले फूल हंसी कलियां मुस्काई, समझिएगा मेरी बात। तो उन निर्जीव वस्तुओं या प्राकृतिक वस्तुओं में जब मानवीय भूमिका को जोड़ दिया जाता है तो मानवीकरण अलंकार होता है। भाई मेरे, समझ विकसित होनी चाहिए अलंकार में, और ये समझ अगर विकसित हो गई तो समझ लीजिए कि फिर क्या अलंकार, क्या रस, क्या छंद, क्या। तो इसी क्रम में मैं आप लोग को कुछ चीजें बता रहा हूं। मान लीजिए ऐसे और भी हैं, आप अलंकार पढ़ रहे हैं, अभी होता क्या है, एकाएक एग्जाम में आ गया दीप 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 लिख दिया, दीप लिखा, दीप लिखा, दीप 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 ने, दीप दीप ने दीप को, दीप दीप ने दीप को बुझाया। देखिए यहाँ दीप लिखा, दीप लिखा, दीप लिखा, हर बार दीप का अर्थ अलग हो जा रहा है, या एक ही बात हो सकता है। तो ये अनुप्रास भी दिखा रहा है, दो वर्ण की आवृत्ति। दीप हो सकता है, नाम हो सकता है, दीप मतलब क्या होता है, एक दिया भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर श्लेष भी दिखा रहा है, सॉरी यमक भी बता रहा है। तो एक अलंकार के कई भेद हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक अलंकार का एक ही हो, लेकिन जिसकी वरीयता होती है उसी अलंकार को स्थान दिया जाता है। ये तो एक सामान्य बात हो गई अलंकार की समझ की। अब हम आपको थोड़ा सा हम कुछ अलंकार के बारे में बताते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं कुछ अलंकार हैं, मैं आपको बता रहा हूं, समझिएगा। हमने कहा, ध्यान दीजिएगा, आपको हमने बताया कि एक अलंकार होता है विभावना अलंकार। एक क्या होता है, विभावना अलंकार। विभावना अलंकार की जब बात करेंगे तो देखिए विभावना अलंकार को आप समझ सकते हैं। अब विभावना अलंकार में कैसे समझेंगे, अब देखिए विभावना अलंकार क्या होता है। विभावना अलंकार का मतलब कारण के बिना ही, कारण के बिना ही कार्य संपादित हो जाए, कार्य संपादित हो जाए, वहां विभावना अलंकार होता है। अब समझिएगा मेरी बात को, कारण के यानी कि मान लीजिए अगर पंखा रूम में न चले और हवा खूब तेज आए, तो अब कह रहा है कि गजब चल रहा है पंखा, पंखा है ही नहीं, हवा लग रहा है। तो कारण के बिना ही कार्य संपादित हो जाए। जैसे देखिए मुझे बोले नाच अचानक ही उठे बिन पावस बनमोर। ध्यान दीजिएगा, नाच अचानक कर ही उठे बिन पावस बनमोर, मतलब है कि एकाएक जंगल में मोर बिना बरसात के नाचने लगते हैं। याद रखिएगा, जंगल में जो मोर होता है, शिखंडी, उसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, उसका पर्यायवाची है। तो होता क्या है कि जब मोर जंगल में बारिश आती है तो उसके पंख भीग जाते हैं। तो पंख भीगने के बाद अब पंखों को, क्योंकि मोर के पंख बड़े लंबे होते हैं तो भारी हो जाते हैं, तो उनको साफ करने के लिए वो हिलाता है, उसे असहनीय दर्द होता है। लेकिन मानवीय प्रवृत्ति क्या है, उसे बड़ा अच्छा लगता है कि जब बादल आएगा, बारिश होगी तो मोर नाचेगा। तो दिखाता है कि बिना पावस के, जल के ही मोर नाचने लगता है, यानी बिना बारिश के ही मोर का नाचना, यानी कारण के बिना ही कार्य का संपादन हो जाता है, इसलिए विभावना अलंकार है। जैसे एक उदाहरण होता है, सामान्यतः आप लोग किताब में पढ़ेंगे, बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, आ कर बिन कर्म करे विधि नाना, बिना हाथ के ही विभिन्न प्रकार के वो कार्य कर लेता है। तो यहाँ कारण नहीं है लेकिन कार्य संपादित हो जा रहा है, तो विभावना अलंकार है। ऐसे एक और उदाहरण, मैं ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ जब किताबों में समानता नहीं मिलते हैं, परीक्षाओं में आते। जैसे एक दोहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए।
ध्यान दीजिएगा, बिहारी जी का है ये। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अर्थात कि निंदक जो आपकी निंदा करने वाला है उसको पास में रखिए, उसको आंगन में मतलब पास में उसको रखिए। क्यों? वो जब आपके बारे में कुछ कहता है तो आप सुनकर अपने को सही कर सकते हैं। कैसे? जैसे बिनु पानी साबुन बिना, देखिए बिना पानी और साबुन के निर्मल करे सुभाए। निर्मल सुभाए आपके स्वभाव को क्या कर देता है वो, जिस प्रकार शरीर को बिना पानी के और बिना साबुन के ही कोई साफ कर दे, ठीक वही बात है। निंदक नियरे राखिए, ठीक है, आंगन कुटी छवा, ये एक पंक्ति है। तो यहां पर भी देखिए बिना कारण के ही कार्य संपादित हो जाता है, तो कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार होगा। तो ऐसे आप उदाहरण देख सकते हैं, यानी ये एक इंपॉर्टेंट अलंकार है जो परीक्षाओं में आता रहता है। तो आज हम आपको विभावना अलंकार बताए, अगले वीडियो में हम लोग व्यतिरेक अलंकार पर बात करेंगे और जानेंगे वो क्या होता है। धन्यवाद।